देखिए अगर आपके एग्जाम में इस तरह के क्वेश्चन आते हैं, मैंने आपके 2 क्वेश्चन लिखे हैं। एक फर्स्ट क्वेश्चन जो लिखा है मैंने वो x² प्लस √13 और डैश डैश, ये आपकी जो संख्या जो अनंत में जा रही है, तो ये क्वेश्चन कैसे सॉल्व करोगे। नेक्स्ट क्वेश्चन मैंने लिखा है ये x² √13 और डैश डैश, यानी कि ये भी अनंत में संख्या जा रही है। तो अगर आपके एग्जाम में इस तरह का क्वेश्चन आता है, ठीक है, अंडरूल के बीच में जो हो कोई भी चिन्ह न हो तो, ठीक है, तो इसका जो आंसर हो जाएगा आपका सीधा सीधा जो अंडरूल के अंदर संख्या होती है वही उसका आंसर हो जाता है, यानी कि 13 ही इसका आंसर हो जाएगा। अगर आपके अंडरूल में कोई चिन्ह नहीं दिया गया है, ठीक है, और संख्या आपकी अनंत में जा रही हो, तो अंडरूल के अंदर जो संख्या होती है वही उसका आंसर हो जाता है। तो इसका तो आंसर ये हो जाएगा। मगर इस क्वेश्चन में अंडरूल के सामने इसमें जो प्लस का चिन्ह दिया गया, देखिए प्लस का चिन्ह है, यहाँ प्लस का चिन्ह है और ये हमारी संख्या भी अनंत में जा रही है। तो इस क्वेश्चन को आप कैसे सॉल्व करोगे, देखिए कैसे बता रहा हूँ मैं, ये क्वेश्चन कैसे सॉल्व करोगे। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए जो आपको एक रूल्स बता रहा हूँ मैं, उस रूल्स को आपको याद रखना है। इसका रूल्स है 1 + 4x + 1/2, ये जो है इसका रूल्स है, ठीक है, ये रूल्स आपको याद रखना है, 4x + 1/2, और इसी रूल से आपको ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। देखिएगा कैसे होगा, x बराबर, ठीक है, 1 + 4, x की वैल्यू जो अंडरूल में 13 दिए गए हैं, यही इसकी x की वैल्यू होगी। तो यहाँ हम क्या रख देंगे, x की वैल्यू रख देंगे। तो x की वैल्यू जो है हमारी, वो हमारी क्या हो जाएगी, 13 हो जाएगी, और +1 अपॉन में ये 2 आ जाएगा, ठीक है। अब देखिएगा 1 +, अब हम क्या करते हैं, जो हमारी संख्या है, ठीक है, 4 की 13 से मल्टीप्लाई करेंगे, यानी 13 चौके कितने होते हैं आपके, 52 होते हैं, +1/2 हो जाएगा, ठीक। अब नेक्स्ट 1 +, अब 52 में यानी 52 में आपका 1 प्लस कर देंगे तो आपका कितना आ जाएगा, 53/2 आ जाएगा, ठीक है। अब देखिएगा इसके 52 के जो आपके फैक्टर नहीं हो सकते हैं, तो इसलिए यही इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। तो अगर आपके क्वेश्चन में ये प्लस का चिन्ह हो, दिए गए हैं, अगर प्लस का चिन्ह हो और संख्या अनंत में जा रही, तो आप इस क्वेश्चन को ऐसे सॉल्व कर सकते हैं। अभी देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में अगर आपके यह चिन्ह माइनस का चिन्ह दिया गया है, तो उस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करते हैं वो मैं आपको बता रहा हूँ। तो देखिएगा अगर आपके एग्जाम में इस तरह का क्वेश्चन आ जाता है, अभी जो मैंने क्वेश्चन कराया था यहाँ चिन्ह आपके प्लस का चिन्ह था, ठीक है, और यहाँ चिन्ह जो आ गया माइनस का चिन्ह आ गया। तो अगर माइनस का चिन्ह आ जाता है तो इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करते हैं। तो अगर प्लस का चिन्ह आता है तो मैंने अभी उसके प्लस के चिन्ह के रूल्स बताया था आपको, ये 1 + √4x + 1/2, ये रूल्स बताया था। मगर अगर आपके यहाँ चिन्ह माइनस का आ जाता है तो यहाँ आप कौन सा रूल्स लगाओगे या इस रूल्स में कौन सी चेंजिंग करोगे वो आपको बता रहा हूँ। तो ये देखिएगा x बराबर, तो यहाँ जो आपका 1 है वो प्लस का है, क्योंकि इसके सामने कोई चिन्ह नहीं तो प्लस का है। तो बस आपको अगर यहाँ माइनस का चिन्ह हो तो ये आपको माइनस का कर देना है, ठीक है, ये रूल्स लगा देना है, 1 - +4x + 1/2, ये रूल्स आपको लगा देना है। अगर माइनस का चिन्ह हो तो बस माइनस का 1 कर देना है, बाकी रूल्स वैसे ही रखना है। तो अब देखिएगा 1 माइनस के हो जाएंगे +4, x की वैल्यू रख देते हैं। x की वैल्यू वह होती है जो कि आपके अंडरूल में होती है, जो वो नंबर होता है वही इसकी x की वैल्यू हो जाएगी। तो मल्टीप्लाई 15 + 1/2 हो जाएगा। अब आ जाएगा x 1 माइनस के प्लस, अब हम 15 की 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 15 4 × 60 होता है, अब +1 हो जाएगा, यानी कि 60 + 1/2 हो जाएगा। अब देखिएगा x 1 माइनस के प्लस, ठीक है, अब 60 और 1 को प्लस करेंगे तो हमारा आएगा 61 आ जाएगा और अपॉन में 2। अब देखिएगा क्योंकि हमारे इसके 61 के जो फैक्टर नहीं हो सकते हैं, तो इसलिए अगर आपके इसके फैक्टर हो जाते हैं तो आप फैक्टर करके लिख सकते हैं, और फैक्टर नहीं होते हैं तो यही इसका आंसर आ जाएगा।
तो अगर माइनस प्लस के चिन्ह प्लस का आता है तो आपको ये रूल से लगाना है, ठीक है, और माइनस का आता है तो आपको ये रूल से लगा देना है और क्वेश्चन सॉल्व कर देना है। तो अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो मेरी वीडियो को लाइक कीजिएगा, और अगर आप मेरे चैनल पर नहीं हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा।